नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग हैं गांव दौलताबाद में, सेक्टर 16 है और यहाँ बीती रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे एक महिला के एक युवती के आत्महत्या की खबर है। क्या नाम आपका? हमारा नाम अखिलेश्वर गिरी। अखिलेश्वर गिरी। हाँ। गिरी जी कौन थी ये महिला? क्या नाम था इस महिला का? हाँ, देखिए हम 3 महीने से आए हैं यहाँ पर। हम अस्थमा कहती है, पेशेंट है, तो हम आए हैं यहाँ दिखाने फुकाने के लिए। तो हमको अभी कुछ तरह की वैसी आइडिया पूरा मालूम नहीं है। अभी 2-3 महीने हमको आया हुआ। तो उसका बहू थी, ये तो जानते हैं कि उसका बहू थी। किसका क्या नाम था उनका? उसका बहू थी, उसका नाम था दिलीप। हाँ, दिलीप। ससुर का नाम था दिलीप भगत। और उनके बेटे का नाम? उसका नाम अंकित भगत। और ये बहू का क्या नाम था? बहू के नाम हमको मालूम नहीं है। नेहा। बहू के पता नहीं। नेहा। ओके। तो गिरी जी 2 मिनट बात कर लें हमसे, समझ लें हम थोड़ा सा। फरीदाबाद ये घटना इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फरीदाबाद शहर लगातार प्रवासियों से युक्त होता चला जा रहा है। बाहर से बहुत सारे लोग इस शहर में आते हैं, लेकिन उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन, उनकी कोई जांच इस शहर में नहीं होती है। और किस माध्यम से आ रहे हैं, अभी जैसा यहाँ लोग चर्चा कर रहे थे, लगभग 16-17 साल की उम्र रही होगी और 1 साल पहले शादी करके लाया गया। जिस युवक से उसकी शादी हुई वो शायद 35-36 साल की उम्र बताई जा रही है। ये जो अंकित भगत की जो उम्र है वो 35-36 साल बताई जा रही है। सूचना सब दे रहे हैं, लेकिन कोई कैमरे के आगे आकर बोलने को तैयार नहीं है। अभी गिरी जी से बात कर रहे थे। गिरी जी भी अपने नित्य कर्म में लग गए हैं, अपने दिनचर्या में लग गए हैं, हमारे साथ विशेष बात नहीं कर रहे हैं। गिरी जी से एक बार फिर प्रयास करते हैं बात करने। गिरी जी थोड़ा सा बताएं ना इस परिवार के बारे में। परिवार के विषय में बोलते हैं, 2-3 महीने लगेगा, हमको उसके विषय में कुछ मालूम नहीं है। अब जो यहाँ रहता होगा वो नहीं बताया। कैसे संबंध थे इनके, आपस में कैसे संबंध थे? सुसाइड होता है तो आदमी परिवार से परेशान होकर आत्महत्या करता है ना, तो इस तरह का मालूम हमको नहीं था। हम ही जानते हैं कि ससुर है, बहू है और लड़का है। हाँ, तो मतलब इनके बीच कोई तनावपूर्ण संबंध थे कि एक दूसरे के साथ कोई मारपीट हो रही थी? ना, ये सब नहीं था। और तनावपन वाला तो कोई बात नहीं था। हाँ। तो फिर क्या वजह रही? अब वो जो हम भी नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते। हाँ, हम रहते हैं उधर में, पर कोई तो वजह रही होगी। वजह तो कुछ होगी, लेकिन हमको इसके विषय में ससुर बहू के बीच कोई संबंध खराब रहे ना, ये भी मेरे को अच्छी नहीं था, नजर में नहीं था। नजर में नहीं। पति के साथ बहू के संबंध खराब रहे? भाई 3 आदमी रहते थे इस कमरे में और 3 में से एक आत्महत्या कर लेता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उन्हीं 2 लोगों के साथ कोई संबंध। जो यहाँ रहता है उसके विषय में मालूम है कि किस तरह का लोग ये है। अभी तो हमको 3 महीने आया। गिरी जी आप ही थोड़ा सा लग रहे हैं, आप थोड़े से समझदार व्यक्ति लग रहे हैं यहाँ, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं हम। ना ठीक है, तो हम तो अपना पोजीशन बता दिए आपको। हाँ, कि हम अस्थमा का है, पेशेंट है। तो लड़ते थे एक बहू ससुर या ये बेटा ससुर लड़ते थे उससे? वो तो ऐसा ही बाताबाती करता था, बोल याद से नहीं। हम आए 2-3 महीने, उससे दिखते हैं, बोलता है, करता है, काम करवाता है। और लड़ाई के विषय में तो ससुर जी अच्छे से ध्यान रखते थे बहू का? हाँ, ध्यान तो उसको रखता था, ससुर ध्यान रखता था उसको। हस्बैंड से ज्यादा ससुर ध्यान रखता था। अच्छा, हस्बैंड से ज्यादा? वही कमाता था, वही कमाता था ज्यादा। अच्छा, ससुर जी कमाते थे ज्यादा? क्या काम करते थे ससुर जी? दरवानी वानी कुछ करता था, कहीं चौकीदार थे। और बेटा का क्या काम करता है? बेटा का कोई कंपनी में काम करता है, ये मालूम नहीं हमको। कोई कंपनी में काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है। कह रहे हैं बच्ची जो है वो माइनर थी, 15-16 साल उम्र रही होगी उसकी। तो उम्र उसका 17-18 से कम नहीं होता। 17-18 से कम उम्र नहीं था। 17-18, बस 1 साल बाद अगर 17-18 है तो 18 के आसपास में था। तो 1 साल पहले जब शादी हुई होगी तब तो माइनर ही रही होगी वो। हाँ, करीब 17 साल की होगी तब। 17 साल की होगी, 16 की होगी या 17 की होगी, तो माइनर थी। तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुई यहाँ जब लेके आए? वो भी तो आया था यहाँ पर 3-4। तो कल आया जब मर गई वो, फांसी खा ली उसने, तब आई पुलिस। तो उससे पहले ना, उससे पहले कुछ नहीं। उसके पहले बाहर से कौन आदमी यहाँ आ रहा है, कौन आदमी यहाँ आके क्या कर रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं लेने आती पुलिस? ना, इस तरह का कोई बात ही नहीं था।
इस तरह का तो कोई हम नहीं स्थिति। हम लोग तो हम तो सुने 7 बजे शाम को जब पुलिस यहाँ पर आई थी, हम ऊपर से फोन बात कर रहे थे, तो हमको मालूम हुआ पुलिस आई। कहा पुलिस? अच्छा इसे हो गया है, इससे किससे हो गया? कह रहे थे कि वो ससुर जी उन्हें घुमाने भी ले जाते थे, बहू को उसका विशेष ख्याल रखते थे। हाँ उसे तो देखभाल करते थे। हाँ ठीक है, तो मतलब कोई तनाव नहीं देखा आपने उनके बीच में? कोई महसूस नहीं हुआ? तनाव फनाव नहीं, सब नहीं देखे हैं। यहाँ का आदमी बताएगा कि कौन पे, यहाँ का जो लोकल आदमी है रहता है बड़ा वो उनको बताएगा। क्यों ऐसी चर्चाएं भी थी कि वहां से खरीद के लाया गया है? ये हमको नहीं मालूम, मालूम हमको नहीं है। ये जो विवाह हुआ, ये बेमेल विवाह जो हुआ 35-38 साल के व्यक्ति का, जो 15-16 साल की लड़की के साथ बेमेल विवाह हुआ था, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वो जो है, लेकिन अब क्या है, अब जो हम नहीं बता सकते हैं इसको, वही लोग बताएगा। अच्छा उसका जो फैमिली होगा उन लोग मालूम होगा। कहाँ हैं अभी लोग, कहाँ हैं? अभी भी नहीं पता है। लोग कल यहाँ से सब गया, पुलिस आया था, तब से हम लोग को कोई पता नहीं, नहीं कोई यहाँ आया है। फरीदाबाद हम बार बार ये मसला उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी इस शहर में आती है, इस शहर की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो, उन लोगों की जांच पड़ताल हो, कौन लोग बाहर से आकर इस शहर में रह रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। पुलिस आया था, हमसे किया, हम बोले कि सर क्या में हो रहा है, तब अपना हम ऐसी कर लें कि हम वहाँ गए थे, दूसरे से किए। हमको नहीं, हमारा कोई ठीक नहीं है, हमको यदि बुलाइएगा थाना में ना तब भी हम नहीं जाएंगे। हमारा वो होता है पैसे नीचे से उतरेंगे ना तो हमको ऊपर चढ़ने में ये हो जाता है, हम सांस फूल जाता है आपका। इसलिए हम कहीं जाने आने वाला जगह ऐसी नहीं है। हाँ हम तो यहाँ दवाई। पुलिस पंचनामा कर रही थी उस समय में, पूछ रहे थे, आपका नाम लिख रहे थे, तो आपने मना कर दिया कि आपका नाम ना लिखा जाए। हाँ लेकिन बोले कि नहीं ना इसमें कोई बात नहीं, हम लोग अपना इसी के लिए अपना ये किए हैं, तो कागज पूरे कर रहे हैं। हाँ हम लोग बोलते हैं कि हमारा ठीक नहीं है, हम यहाँ 3 महीने से है, 2-3 महीने और रहेंगे, फिर अपन चले जाएंगे बिहार हम चले जाएंगे। यहाँ तो और अस्थामा में इस तरह ये प्रदूषण के लेके हमारा यहाँ रहने का ऐसी नहीं है। प्रदूषण वाली जगह है ये शहर, और यहाँ रहना ठीक नहीं है, लेकिन इस शहर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बाहर से आए हुए लोग किस पृष्ठभूमि से आते हैं। फरीदाबाद हम बार बार ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। और ये जो नेहा की मौत की बात है, आत्महत्या करके मरी है नेहा, उसमें भी बड़ी समस्या ये है कि जैसा यहाँ लोग बता रहे थे, कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि नेहा यहाँ लाई गई और ये बेमेल विवाह था। शायद इस बिहार में जैसा यहाँ चलन है कि आमतौर पे वहाँ से ये कोई जो शादी थी, ये शादी कुछ पैसे वैसे के माध्यम से हुई थी, दबी ज़बान से स्वीकार करते हैं लोग। और यही वजह थी कि 15-16 साल की एक लड़की को एक 35-36 साल के व्यक्ति के साथ ब्याह दिया गया, एक माइनर को, और उसने कल यहाँ सुसाइड कर लिया, फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।